हमारी रेड लाइन है। अरे भाई, आपकी रेड लाइन कहाँ से आ जाएगी? जो रेड लाइंस होती हैं वो सॉवरन और आज़ाद रियासतों की होती हैं। पेट्रोल बम फेंकने का हक नहीं है, ना आपके पास ये राइट है, ना आपको इसकी इजाज़त दी जा सकती है। की तो उस पर सेडिशन का केस हो गया। ये सेडिशन मेरा ख्याल जो जंग आज़ादी थी 1857 में, उसके बाद हुकूमत बरतानिया ने ये लॉ निकाला। ये तो बिल्कुल हकीकत है कि इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है और इकॉनमी भी इंडिया की ख़ास तौर पे आईटी में दिन ब दिन ऊपर जा रही है। नमस्कार दोस्तों IMF पाकिस्तान के न्यूक्लियर नीलाम करने पर तुला है, जिससे पाकिस्तानी फूट कर रो रहे हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत को हमने बनवाया था और भारत तरक्की करके आज सुपर पावर बनने जा रहा है, जबकि हम अभी भिखारी कौम की तरह अमेरिका के तलवे चाट रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान एक डॉलर के लिए तरस रहा है और अमेरिका की मिन्नतें कर रहा है कि IMF से किसी भी तरीका से पैसे दिलाए जाएं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान को सफलता नहीं मिल पा रही है। साथ ही IMF भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर को नीलाम करने पर तुला है। इसी वजह से पाकिस्तानी काफी ज्यादा डर चुके हैं। से भी जिस वक्त इंडिया तकसीम हो रहा था, अमेरिका ने 1941 में अपना एक सफ़ीर भेजा, बल्कि वो सफ़ीर इंडिया में होता था बरतानिया के गवर्नमेंट के सामने, और वो उसको कहा कि तुम कायदे आज़म को कहो कि भी तुम ये छोड़ दो तकसीम की बात। वो गया, मिला, कायदे आज़म ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। ये पहला एब्सोल्युटली नॉट असली में कायदे आज़म ने शुरू किया था कि मैं अपनी जो आज़ादी की है वो मैं कभी नहीं स्ट्रगल छोड़ूंगा, और उसने पाकिस्तान आज़ाद करवाया। और उसके बाद फिर आज़ादी के बाद असल बात वहाँ से शुरू होती है। मैं बात यहाँ शुरू इसी वजह से करना चाहता हूँ कि आखिर हमारा मसला है क्या। यानी आपने पाकिस्तान का जिक्र किया है कि क्या वजह है कि हम मोहल्ले के बदमाशों की तरह हमें लड़ाया जाता है, और हम बिल्कुल, हमारी जो खवातीन हैं वो जिस तरह मोहल्ले में कुएं पर खड़े होकर लड़ाइयाँ करती हैं, आज बिल्कुल यही सीन अक्सर मैं देख रहा हूँ हो रहा है इस वक्त। खातूनों को लड़ते में देख रहा हूँ, जिस तरीके से वो बोलती हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है कि मोहल्ले में लड़ाई हो रही है। तो पाकिस्तान तो इतनी सियासी पोलराइजेशन क्यों हो गई है? जी प्लीज बात सुन लीजिए कि पाकिस्तान, आपको समझने की जरूरत है तारीख में कि हिंदुस्तान आज़ादी यानी हजारों साल पहले, 1500 साल मुसलमानों के हिंदुस्तान आने से पहले जो हिंदुस्तान था वो कोई रियासत नहीं था। वो हजारों साल से पत्थर के जमाने में रह रहा था। छोटे छोटे कबीले थे हिंदुओं के, राजधानियां थी, इस तरीके से थे। जब मुसलमान आए यहाँ 9वीं सदी में या 8वीं सदी में या 7वीं सदी में सेंट्रल एशिया से और अरब से, मोहम्मद बिन कासिम, ये सब जो लोग आए, तो फिर हमने हिंदुस्तान को ट्रांसफॉर्म किया एक रियासत की शक्ल में। ये मुसलमानों ने बनाई थी जो आज इंडिया है। मैं आपको एक बता रहा हूँ, ये आप लोगों को नहीं पता, आप बच्चे लोग हैं, आप लोगों को तारीख का नहीं पूरा दराक है। ये मुसलमानों ने आकर हिंदुस्तान को स्टेटहुड दिया, जो इंडिया का नाम देता है। इंडिया का नाम तो असल जो इंडिक आइडेंटिटी है वो तो पाकिस्तान की मलकियत है। जो असल इंडस दरिया है वो इधर है। तो वो हमने भारत इंडिया को रियासत बनाया, और जब 47 में दोनों मुल्क आज़ाद हुए तो इंडिया ने 3 सालों में अपना आइन बना लिया, अपनी फौज का बिल्कुल रोल मुतय्यन कर दिया, अपनी जो स्टेट्स थी, रियासतें थी, उनको इंटेग्रेट कर दिया, लैंड रिफॉर्म्स कर दी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कर दी। तो इंडिया बतौर रियासत के मतवातर ठीक सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। हमने पहले दिन से ही 9 साल के बाद पहला आइन बनाया था, और वो 9 सालों में 8 हुकूमतें बदली जाती थी, एक दूसरे की टांगे काटी जाती थी। तो ये हमारा काम था, 7 फौज मिली हुई थी, तो तमाशा बना हुआ था ये पाकिस्तान जो था। तो पाकिस्तान की बिगनिंग ही जो थी वो एक क्योटिक बिगनिंग थी, जिसकी वजह से सबको पता था कोल्ड वॉर को, वो तो चाहते ही नहीं थे पाकिस्तान, और उन्होंने फिर पाकिस्तान को अपना मर्सनरी बना लिया। पहले दिन से ही हम उनके खादम बने हुए हैं, और वो कर रहे हैं हम सारी, और अभी भी हमारी सोच जो है वो वहां से नहीं निकली है। जो मैं बता रहा हूं अब आपको, सिर्फ ज़ियाउल हक ने ये था कि अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी और सोवियत एम्पायर को डिसमेंटल किया,
जब रियासतें अपने घुटने टेक देती हैं दूसरी ताकतों के सामने और भीख मांगने के लिए मतवातर बैठ जाते हैं, आपकी कोई रेड लाइन नहीं है, आपका एजेंडा आप खुद नहीं तय करते हैं, वो एजेंडा वो तय करते हैं। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं आप बात हो रही कि जी अमेरिका ने मतवातर हम पर दबाव रखा, ये किया वो किया। अरे भाई, अमेरिका ने तो करना है, अमेरिका 75 साल से दबाव नहीं रख रहा, वो अपने मफादात को सर्व कर रहा है। उसके जो अपने मफादात में वो हर चीज़ वो करता रहा है 75 सालों में। उसके मफाद में था कि जब सर्द जंग हो रही थी, कोल्ड जंग हो रही थी, कि पाकिस्तान को एक वो जो मर्सनरीज हैं उसके तौर पर हमसे काम ले और हमारे हवाई अड्डों को इस्तेमाल करके उस वक्त की जो सोवियत यूनियन होती थी उसकी इलाकाई नक्शा कशी करे, और वो उसने किया। उसके बाद उसके मफाद में था कि वो मुसलमानों के ज़रिए से ही अब अपने असली दुश्मन जो सोवियत यूनियन था उसको किस तरीके से डिसमेंटल करे। तो उन्होंने फिर अफगानिस्तान में एक खला पैदा किया जिससे सोवियत यूनियन को सकन किया गया, बिल्कुल वाटरलू की तरह। जब जिस तरीके से वाटरलू एक मैदान जंग दिया गया था जर्मनी वगैरह को, तो ये दे के सोवियत यूनियन को वहाँ बुलाकर फिर मुसलमानों से, हमारे स्कूल मदरसों के बच्चों से उनको तरबियत दे के उसामा बिन लादेन को सऊदी अरब से ला के, पैसा भी मुसलमानों का, हथियार दे देते, खुद बाकी मैन पावर हमारी थी, और वो सोवियत यूनियन को फिर मुसलमानों ने जिहाद लड़के उनकी जो सोवियत जो मगरब के बतौर एक ईवल सोवियत एम्पायर थी उसको डिसमेंटल किया। इस खित्ते में पाकिस्तान ही क्यों नजर आता है, मेरा आपसे सवाल है, इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका को? सिंपल बात है, पाकिस्तान तो क्योंकि उनको पता था कि ये भिखारी कौम है, हमारा कैरेक्टर, तारीख का कैरेक्टर उनके सामने था, और वो बिल्कुल जिससे चाहे ऑयल खरीद सकता है, पाकिस्तान की तरह उसको प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो फिर ईरान ने बड़ी बात नहीं कर दी कि इंडिया किसी का प्रेशर नहीं ले सकता? उन्होंने कहा कि रशिया के साथ ट्रेडिंग ऑयल लेने में प्रेशर नहीं ना लिया, हालांकि यूएसए ने बहुत सैंक्शंस लगाई थी, हम पे लगाई, हम मान गए। तो आज हमने नुकसान किया अपना? बिल्कुल नुकसान किया, क्योंकि जो आजकल वर्ल्ड सिस्टम है ना वो इकॉनमी पे चलता है, जिसकी इकॉनमी स्ट्रांग है वो सब कुछ कर सकता है। और हम किस चीज़ पे लगे हुए हैं? हम क्या लग रहे हैं, ये जी हमारा दुश्मन देश है, वो जी इस लॉबी का है, हम इस पैनल के हैं, इसमें हमने अपनी आवाम का नुकसान किया सारे। असल में जो मुल्क उधार पे चलता है तो उसकी अपनी कोई पॉलिसी हो नहीं सकती। मतलब हम अमेरिका का प्रेशर नहीं ले सकते, हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये अमेरिका के इदारे हैं। तो इस बात तो फिर वो आ गई ना कि जिसने खुद को स्ट्रॉन्ग किया उसको दुनिया कोई बिगाड़, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, चाहे सुपर पावर अमेरिका ही क्यों ना हो। हाँ बिल्कुल, इकोनॉमिकली जो भी स्ट्रांग हो जाए उसको कोई कुछ भी नहीं कर सकता, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है। अभी हमारा मुल्क है ना, वो IMF और वर्ल्ड बैंक ने ऐसा जकड़ लिया है ना कि हम जो वो कहेंगे वो कहेगा स्टैंड तुम स्टैंड, क्योंकि इंडिया है, इंडिया की एक्सपोर्ट भी ज़्यादा है, IT में सबसे आगे, गूगल का CEO इंडिया का है, यूट्यूब का जो IT एक्सपर्ट नील मोहन जो है CEO यूट्यूब का वो भी इंडियन है, ट्विटर हो गया। बाकी पाकिस्तान की इकॉनमी तब ग्रो करेगी, तब हम इंडिपेंडेंट होंगे जब हम ये सरकारी नौकरियों के चक्कर से निकलेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अच्छा ब्रदर, ऐसे प्रेशर वजह से ये नहीं कर पाए। ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि इंडिया में इतनी पावर है, इंडिया इतना पावरफुल हो चुका है कि वो USA और वेस्ट को जो है उनका प्रेशर हैंडल कर सकता है। जिस तरह इंडिया ने रशिया से अपना ऑयल ख़रीदा USA की सैंक्शंस और प्रेशर के बावजूद, तो इसी तरह जो ईरान का ऑयल है वो भी इंडिया पहले ख़रीदता था, फिर बीच में रोक दिया, अब दोबारा हमारा ऑयल इंडिया ख़रीदे। अगर इंडिया, आपको पता है कि वो एटॉमिक की वजह से अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं ईरान पे भी, तो अगर इंडिया जो है वो USA का प्रेशर हैंडल कर लेता है तो ईरान का ऑयल इंडिया ख़रीद सकता है, ये कहा है ईरान ने। और साथ ही कहा है कि इंडिया जो है वो USA चाइना के बाद अब राइजिंग पावर बनने जा रहा है। क्या कहेंगे सर? देखें, पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे ये जो फोर्स होती है, एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर प्रेशर भी डालता रहता है, और डेफिनेटली हर मुल्क अपने मफादात को देखते हुए सैंक्शन भी लगाते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है इंडिया एक बहुत बड़ी पावर बनने जा रही है। कि वो पहले न्यूक्लियर पावर भी है और दुनिया का बहुत बड़ा माशी हब भी बनने जा रहा है। आपने रिसेंटली फिफ्थ इकॉनमी है, एग्जैक्टली, आपने कुछ महीने पहले वो उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी एक स्टेटमेंट भी सुनी थी कि अगर हम ये समझते हैं
कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो ये समझते हैं कि दुनिया के प्रॉब्लम हमारे प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है। वो कहता है कि वर्ल्ड प्रॉब्लम यूरोपियन प्रॉब्लम नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमारे प्रॉब्लम कुछ और हैं और वेस्ट के प्रॉब्लम कुछ और हैं। तो वो उनकी इतनी आज़ादाना पॉलिसी है कि वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं और वो जो मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि अब देखें, हमने कौन सा मुल्क है जिसे हमने पैसे नहीं लिए। हमने तो हर मुल्क से दाव लगाया है कि वहाँ से भी निकल आए, वहाँ से भी निकल आए। तो जब आपका आपने बर्तन ही हर वक्त ऐसा रखना है तो डेफिनेटली हर मुल्क ने आपके ऊपर प्रेशर तो डालना है। इवन के जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उनकी ये स्टेटमेंट थी कि हम उनसे और वो कुछ चीज़ें खरीदना चाहते थे। इसको कोई अगर इसको खारिज कर दे तो बेहतर होगा, वरना तो ये हम पे तो फिर फर्क नहीं पड़ा ना अंग्रेज के जाने का। हम तो अभी तक उसी कानून में पिसे जा रहे हैं। सो इशू देखिए, दूसरा इशू ये है कि तोशाखाना का एक केस है, ठीक है, गवर्नमेंट। तो दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त डॉलर के लिए मोहताज है, लेकिन पाकिस्तान को अभी भी भीख नहीं मिल रही। भारत के लिए एक के बाद एक बड़े ऑफर मिलते चले जा रहे हैं। भारत पहले तो रूस से सस्ता तेल खरीद रहा था, अब ईरान भी भारत को सस्ता तेल देने का ऑफर दे रहा है, क्योंकि उनको पता है कि भारत किसी भी देश के दबाव में अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाता, जबकि पाकिस्तानियों को अमेरिका रगड़ देगा। यदि पाकिस्तान रूस से भी सस्ता तेल लेने की कोशिश करेगा तो अमेरिका पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगा देगा, जिसे पाकिस्तान नहीं झेल पाएगा। इसी वजह से हर कोई मुल्क भारत के लिए ही ऑफर दे रहा है, जिससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार अमेरिका के कदमों में है। अमेरिका पाकिस्तान को चाहे तब भीख मिलेगी, नहीं चाहे तो पाकिस्तान को भीख नहीं मिलेगी, क्योंकि IMF भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर पर भी सवाल उठा दिए हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।